भूल चुके हो, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो काफी स्लो बात करते हैं, तो इन लोगों के लिए iOS 16 में एक स्पेशल फीचर ऐड किया गया है। एंड उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीरी का। अब सीरी में आप जैसे आओगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, डिफॉल्ट, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। तो सीरी का जो पॉज टाइम है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको डिफॉल्ट बहुत फास्ट लगता है तो आप लॉन्गर भी कर सकते हो। तो लॉन्गर में बेसिकली होगा ये कि अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो बोलने की जो स्पीड है वो अगर स्लो होगी तो भी सीरी आपका पूरा कमांड समझ पाएगा। एंड लॉन्गेस्ट में आपको और भी ज्यादा टाइम मिलेगा सीरी को कमांड देने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सीरी को एक कमांड देने की कोशिश करते हैं, सेंड आई मैसेज टू एडी, वेयर आर यू नाउ। तो इस तरीके से जो भी आप सीरी के साथ बोल रहे हो उसकी स्पीड आप चेंज कर सकते हो। तो यूजुअली डिफॉल्ट काफी फास्ट होता है, लॉन्गर एक एवरेज स्पीड है जो सीरी के लिए आपको सेट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो हिडन फीचर आया 16 में, उसके लिए हम आएंगे फिटनेस ऐप में। अब फिटनेस ऐप में यहाँ पे ऊपर आपका प्रोफाइल दिख रहा है, इस प्रोफाइल पिक्चर पे आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज मूव गोल। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे अब अपना मूव गोल को भी चेंज कर सकते हो। अब इसके पहले ये होता था कि एप्पल वॉच के थ्रू ही अपने मूव गोल को आप एडजस्ट कर पा रहे थे। अगर आपके पास एप्पल वॉच है फिर भी आप फिटनेस ऐप में आके आपका मूव गोल चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऑफकोर्स फिटनेस ऐप भी आप यूज कर सकते हो विदाउट एन एप्पल वॉच। एंड प्लस आप फिटनेस ऐप में आके अपना मूव गोल भी यहाँ पे आके एडिट कर सकते हो। तो मेरे को काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था इन द पास कि कैसे उनका मूव गोल वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब iOS 16 में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट ट्रिक के लिए हम आएंगे सफारी में। अब सफारी में सपोज आपने कोई भी वेब पेज ओपन करके रखा है एंड यहाँ पे आपको कोई वर्ड सर्च करना है, तो इसके पहले ये होता था कि आपको इस एरो पे क्लिक करना होता था एंड यहाँ पे आपको फाइंड ऑन पेज का ऑप्शन मिलता था। तो ये मेथड थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन अब आपको iOS 16 में एक इजी मेथड मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा अब मेरे को फाइंड सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो फाइंड सिलेक्शन करने के बाद जहां जहां एप्पल लिखा हो इस पर्टिकुलर पेज पे वो सब मैं इस तरीके से सर्च कर सकता हूं। तो कहने का मतलब अब आपको सब मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑप्शन डायरेक्टली वेब पेज पे ही मिल जाता है। अब ये जो ऑप्शन आप सिर्फ सफारी में नहीं बल्कि नोट्स में भी यूज कर सकते हो। अब सफारी में एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज इस पर्टिकुलर वेब पेज पे अगर कुछ भी मैं सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल ये पूरा सेंटेंस में सिलेक्ट कर लेता हूं एंड अगर मेरे को ये पूरा सेंटेंस नोट में ऐड कर देना है तो यूजुअली हम ये करते हैं कि कॉपी करते हैं, नोट्स में जाते हैं, जाके पेस्ट करते हैं, लेकिन ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा पेज या फिर सेंटेंस आप एक बार सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको एरो क्लिक करना है एंड एक और बार अगेन एरो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा न्यू क्विक नोट। न्यू क्विक नोट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी नोट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। जो सेंटेंस आपने यहाँ पे हाईलाइट किया था वो ऐड तो हो ही चुका है, साथ में उसकी वेबसाइट की लिंक भी ऐड हो चुकी है। एंड नेक्स्ट आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसको सेव कर लेना है। दैट इज कहने का मतलब अब आप कोई भी वेबसाइट से कुछ भी कॉपी करके नोट पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो एंड उसके लिए आपको ये पेज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हिडन फीचर है वो है नोट्स में। तो नोट्स में फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड में हाईलाइट कर लेता हूं। अब अगर मेरे को ये चाहिए कि इस वर्ड को मेरे को वेबसाइट पे सर्च करना है तो यूजुअली हम ये करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सफारी में जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे एंड वहां पे जाके उसको सर्च करेंगे। लेकिन अब iOS 16 में आपको ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नोट्स में आपने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया उसके बाद यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च वेब। सर्च वेब अब जैसे ही करोगे ये वाला वर्ड डायरेक्टली सर्च हो जाएगा सफारी में जाके। नेक्स्ट जो फीचर iOS 16 में आपको मिलता है वो है फोटोज में। तो फोटोज में एल्बम्स आप जैसे आओगे यहाँ पे अगर आपके फोन में डुप्लीकेट फोटोज है तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स की एक सेपरेट कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। तो डुप्लीकेट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आप देख पाओगे कौन से पिक्चर्स आपके डुप्लीकेट्स है, एज वेल एज इन पिक्चर्स को आप मर्ज भी कर पाओगे। अब अगर आपको किसी ने ऑडियो मैसेज सेंड किया है एंड बहुत लंबा चौड़ा ऑडियो मैसेज सेंड किया, आपको पूरा का पूरा मैसेज नहीं सुनना है या फिर आपको पूरे मैसेज का एक पार्ट ही सुनना है, तो अब iOS 16 में आप ड्रैग करके कोई स्पेसिफिक पार्ट से सुन सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस मैसेज पे ड्रैग करना लेफ्ट या फिर राइट। तो जहां से आपको शुरू करना है ये वाला मैसेज सुनने का, वहां पे जाके आप उसको जैसे छोड़ दोगे उसके बाद आपको प्ले करना होगा तो ये मैसेज वहीं से प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत लंबे चौड़े ऑडियो मैसेजेस भेजते हैं तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आपको कहां से सुनना है इसको। अब iOS 16 में स्क्रीनशॉट को लेकर एक इंटरेस्टिंग फीचर है, दैट इज यहाँ पे जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो यहाँ पे इसको ओपन करते हो उसके बाद आपको क्लिक करना है डन पे।
जैसे आप डन करोगे आप सेव टू फोटोज या फिर सेव टू फाइल्स या फिर डिलीट तो कर ही सकते हो स्क्रीनशॉट को, लेकिन अब आप सेव टू क्विक नोट भी कर सकते हो। दैट इज अगर आपको चाहिए कि ये स्क्रीनशॉट डायरेक्टली आपके नोट्स में ऐड हो जाना चाहिए तो पहले आप ये करते थे कि जाके शेयर करते थे, लेकिन अब आपको करने की जरूरत नहीं। आप जैसे ही डन करोगे आप डायरेक्टली इसको क्विक नोट में ऐड कर सकते हो। दैट इज नोट्स में आप जब आओगे तो ये वाला नोट आपको मिलेगा जहां पे ये स्क्रीनशॉट ऑलरेडी एडेड होगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है फोटोज में। तो ये वाला जो फोन है उसमें iOS 15 है एंड इसमें iOS 16 है। अब iOS 15 में क्या होता था कि फोटोज में कोई भी लाइव फोटो को अगर आपको चेंज करना है, दैट इज लाइव फोटो का फीचर उस फोटो से हटा देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको एडिट करना पड़ता था। उसके बाद यहाँ पे लाइव पे क्लिक करना होता था एंड ऊपर जो लाइव दिख रहा है उस पर भी टैप करना होता था। उसके बाद आपको इसको डन करना होता था, तब जाके इसका लाइव फंक्शन ऑफ होता था। लेकिन अब iOS 16 में ऐसा करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा चौड़ा मेथड फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आना डायरेक्टली आपके फोटोज में, यहाँ पे कोई भी लाइव फोटो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना एंड नेक्स्ट यहाँ पे लाइव लिखा है उसके बाजू में एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करके अब आप लाइव फोटो का जो ऑप्शन है ऑफ कर सकते हो। तो कहने का मतलब iOS 16 में जो मेथड आपको दिया गया है वो काफी आसान एंड सिंपल दिया है। अब नेक्स्ट जो iOS 16 में हिडन फीचर है वो है नोट्स के अंदर। तो नोट्स में यहाँ पे फोल्डर्स में आप जब आओगे तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का। इस प्लस पे क्लिक करके आप एक न्यू फोल्डर तो क्रिएट कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट फोल्डर का। अब स्मार्ट फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आपको iOS 15 में भी मिलता था, लेकिन उसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलता था, दैट इज आप सिर्फ टैग्स ऐड कर पा रहे थे। लेकिन अब आप ऑफकोर्स टैग्स तो ऐड कर ही सकते हो, एट द सेम टाइम आप डेट क्रिएटेड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डेट एडिटेड कर सकते हो, शेयर्ड है कि नहीं वो नोट वो भी कर सकते हो। दैट इज कहने का मतलब यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलते हैं, ये सिलेक्शंस कर सकते हो आप एंड उसके बेसिस पे अगर कोई भी नोट वो कंडीशंस को मैच करेगा तो ये स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं iOS 16 ऐड कर लेता हूँ एज अ टैग। यहाँ पे डेट क्रिएटेड मैं चाहता हूँ कि लास्ट 30 डेज में अगर मैंने नोट क्रिएट किया होगा तो ही वो ऐड होना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी अटैचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको ऑफ कर लेते हैं। क्या वो लॉक नोट होना चाहिए नहीं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। उसके बाद इसको मैं डन करूंगा। जैसे मैं डन करूंगा अगेन इसको डन करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक स्मार्ट फोल्डर देखने को मिल जा रहा है। अब स्मार्ट फोल्डर के अंदर जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे मेरे को वो नोट दिखेगा जिसमें iOS 16 का वो काफी